नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। मैं हूं आपके साथ शिवानी वाजपेयी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बुधवार सुबह पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल पहुंच गया। यूपी पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार के काफिले ने 900 किलोमीटर का सफर 14 घंटे में तय किया। देखिए खास रिपोर्ट में। करीब 2 साल पंजाब की जेल में बिताने के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस आज कड़ी सुरक्षा के बीच बुंदेलखंड की बांदा जेल लेकर पहुंची। पंजाब की रोपड़ जेल से अंसारी को लेकर आ रहे सुरक्षा कर्मियों ने 900 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी की। फिलहाल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को जेल की बैरक नंबर 16 में रखा गया है, लेकिन इस बार मुख्तार के आसपास कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं होगा। इसीलिए बांदा जेल को 30 नए सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं, जिनमें 12 जेल वार्डन और 18 पीएसी के जवान हैं। यहाँ नए जेल कर्मियों और सुरक्षा कर्मी ही मुख्तार की बैरक के आसपास तैनात रहेंगे। पंजाब से निकलते वक्त मुख्तार अंसारी के काफिले में 88 पैकेट डिनर सप्लाई किए गए। साथ ही 200 ml पीने के पानी की 238 बोतल दी गयी। मुख्तार को भी खाने का पैकेट दिया गया, तो वहीं मुख्तार ने पुलिस के हाथ से पानी नहीं पिया। इसके बाद जेवर इलाके के एक पेट्रोल पंप में पुलिस ने एम्बुलेंस और गाड़ियों में तेल भरवाया। पंजाब से लाते वक्त मुख्तार के काफिले का रूट 3 बार बदला गया। पहले इटावा के बाद कानपुर देहात के सिकंदरा से अचानक रूट बदल दिया गया। रात करीब 1:30 बजे सिकंदरा पहुंचे काफिले को अचानक भोगनीपुर की तरफ मोड़ दिया गया। सिकंदरा से काफिला राजपुर होते हुए भोगनीपुर और यहां से मूसानगर होते हुए घाटमपुर और फिर हमीरपुर पहुंचा। यहां से अचानक पुलिस की गाड़ियां भरुआ सुमेरपुर की ओर मुड़ गयी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एम्बुलेंस, दंगारोधी वाहन और भारी सुरक्षा बल के साथ अंसारी को लेकर रोपड़ जेल से बांदा लाने तक करीब 14 घंटे का सफर तय किया। आपको बता दें कि भोर सुबह 4:30 बजे बांदा जेल पहुंचते ही मुख्तार का सबसे पहले कोरोना का एंटीजन टेस्ट करवाया गया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो, फिलहाल मुख्तार को सुबह तक सेल्फ आइसोलेशन में बैरक नंबर 16 पर रखा गया है और सुबह ही उसका कोरोना का RT-PCR टेस्ट भी करा लिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि मुख्तार अंसारी को किसी भी तरीके का कोई भी VIP ट्रीटमेंट जेल के अंदर नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का वायरस बेकाबू होता दिख रहा है। यहाँ पूरे देश में रोज हजारों केस सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी के जेल मंत्री जय कुमार जैकी ने सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। देखिए खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन का दौर जारी है, जहां बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने वैक्सीन की डोज ली है। वहीं इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन करवाया। जय कुमार जैकी ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है। वहीं वैक्सीन लगवाने के बाद जेल मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के महाअभियान की तारीफ करते हुए कहा कि इस महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का दौर बहुत ही जरूरी है। इस वैक्सीनेशन अभियान में भागीदार बनकर खुद को, खुद के परिवार को और समाज को बचाने की मैं अपील करता हूं। तो यही कहूँगा कि सभी लोगों को ये वैक्सीन लगवाना चाहिए और हम लोग को कोविड-19 की जो ये महामारी है, इसके बचाव के लिए जो कि दूसरे चरण का आ गया है, इस पे सभी लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है और सबको वैक्सीन लगवाने के साथ साथ मास्क भी लगाना ज़रूरी है और आपस में जो सामाजिक दूरी बना के रखना है उसे भी बहुत ज़रूरी है।
और अपना ख्याल स्वयं रखना है। केवल इस बात के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया है तो हमें अब कोरोना नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को ये लगवाने के साथ साथ जो भी एहतियात बरतने के लिए डॉक्टरों की सलाह है, मशविरा है, सरकार की गाइडलाइन है, उसे पूरी तरह पालन करना चाहिए। और वैक्सीन से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जो लोग ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि वैक्सीन से कोई नहीं है, ये गलत है, मिथ्या है। पूरी तरह से वैक्सीन कारगर है और उस वैक्सीन का लाभ ये है कि अगर बाय द वे हमें कोरोना होता है, हमें इस महामारी की हम चपेट में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये है कि आपके जीवन के बचाव होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ये वैक्सीनेशन कराने से आदमी के जीवन को खतरा नहीं है। आपको बीमारी आएगी, ठीक भी हो जाएगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा सभी प्रदेश के वासियों से कि जो लोग भी इसके लिए विजुअल हैं, जो लोगों को मानक में आ रहे हैं, उन्हें सबको समय के अनुसार अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाके इसे लगवाना चाहिए। बता दें, अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री कोरोना वैक्सीनेशन करा चुके हैं। वहीं भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ कई विधायक और संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी सिविल अस्पताल में जाकर स्वदेशी वैक्सीन की पहली डोज ली है। राजधानी लखनऊ से न्यूज प्लस के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार से न्यूज प्लस ने खास बातचीत को दौरान शिक्षा में हो रहे बदलाव और कोरोना काल में फीस को लेकर अभिभावकों में हो रही समस्या पर कई सवाल पूछे। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी। हम जिस तरीके से कोरोना का पीरियड चल रहा है और शिक्षा नीति में कई तरीके के बदलाव भी आए हैं, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगी जो बच्चों को शिक्षा उस तरीके से नहीं मिल पा रही? देखिए, बहुत बड़ी आपदा है, सदी की सबसे बड़ी वैश्विक आपदा है और उस चुनौती से हम जूझ रहे हैं, हर मोर्चे पर जूझ रहे हैं। लेकिन भारत के शिक्षा जगत ने और शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे विद्यालय परिवार हों, वो बहुत जैसी भारत की परंपरा रही है, भारत के गुरुजन भारत की हर चुनौती के लिए एकदम ढाल बनकर सामने खड़े हुए हैं। जिस तत्परता से वो टेक्निक बेस्ड वर्चुअल एजुकेशन पर आए हैं और जितना कंटेंट उत्तर प्रदेश में मैं स्पेशली कह सकती हूँ, जितनी बड़ी मात्रा में कंटेंट और क्वालिटेटिव कंटेंट तैयार हुआ है, मैं अभिनंदन करना चाह रही हूँ टीचर्स का, क्योंकि इस बदलते समय में वो जैसी फिजिकल क्लासेस ले रहे थे, इसके बाद कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने चुनौती के समय विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित ना हो और वो 100% लॉकडाउन के समय में भी उनकी वर्चुअल क्लासेस हुई हैं। हमने हमारे सत्र को इस कोविड काल में भी, चाहे वो दीक्षांत के कार्यक्रम हो, चाहे परिणाम से जुड़ी हुई बातें हों, वो सारी उसके हिसाब से पूरा शैक्षिक सत्र नियमित किया है और नियमित रखा है। जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली की वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन विद्यालय जो है वो फीस कम कर नहीं रहा है, रिजल्ट तक नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कई सारे मसले अंडर जुडिश हुए हैं, इस पर कुछ टिप्पणी करना वो ठीक नहीं है। बार बार सरकारों की तरफ से इन परिस्थितियों में, क्योंकि अंडर जुडिश मामला है, उसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आग्रह और निवेदन हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब एक आपका पर्सनल व्यू क्या है कि फीस उनको? आग्रह निवेदन लगातार हुए हैं और सरकार गई है कोर्ट में, और कैसे शुल्क जो है वो मानवीयता के आधार पर प्रबंध तंत्र इसमें सोचे और आगे आए, ये बार बार निवेदन सरकार की तरफ से हुआ है। लेकिन कोर्ट का हम जिस व्यवस्था में हैं उसका अनुपालन हमारी बाध्यता है। शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि जिस प्रकार से हमारे टीचर्स मुश्किल होता है, वो तकनीकी पर निर्भर हुए हैं, तकनीक को लेकर अपडेट होकर और कैसे कौन कौन सी टेक्निक से हम अच्छी एजुकेशन उनको वर्चुअली भी दे सकते हैं, इस ओर उन्होंने बहुत सारे, मैंने हमारे बहुत बड़ी संख्या में कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पर्टिकुलर ये तय किया गया है कि एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक मानक बनाया गया
हम कोविड काल में लगातार एक एक दिन में 10-10, 12-12 वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस से कनेक्ट हुए हैं और एक एक टीचर उसमें ट्रेंड हुआ है। हमने टेक्निकली उन्हें अपग्रेड किया है और टीचर्स अपनी ट्रेनिंग के थ्रू अपग्रेड होकर उन्होंने टीचर्स की स्टूडेंट्स की एजुकेशन इस कोविड काल में भी बाधित ना हो, इस ओर उन्होंने प्रयास किए हैं। मैं पुनः बहुत बहुत अभिनंदन टीचर्स का करना चाह रही हूँ। थैंक यू। ये थी हमारे साथ में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अब्दुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। वहीं कोरोना के कहर को बढ़ते देख न्यूज़ प्लस की टीम ने कानपुर सीएमओ अनिल मिश्रा से कई सवाल पूछे। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं कानपुर के सीएमओ अनिल मिश्रा जी। सर, जिस तरीके से कोरोना का सेकेंड वेव आया है, वैक्सीनेशन का भी दौर चल रहा है, 45 के ऊपर भी लगना शुरू हो गई है, तो किस तरीके से क्या देखते हैं अभी? देखिए, ये स्पष्ट है कि भारतवर्ष में अन्य राज्यों में ये सेकेंड फेज कोरोना का आ गया है। प्रदेश में भी कई जनपदों में काफ़ी तेज़ी से संक्रमण बढ़ा है, कानपुर में भी बढ़ा है, लेकिन अभी हमारे नियंत्रण में है संक्रमण। दो चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। एक तो हमारा जो ट्रेसिंग कर लेना, पॉजिटिव जो केस निकल रहे हैं उनके सापेक्ष हम लोग 25 लोगों को और ढूंढ रहे हैं पर पॉजिटिव केस का। हम 10,000, हमारी जो सैम्पलिंग होती थी 2,000 3,000, वो 10,000 9,000 प्लस सैम्पलिंग करने लगे हैं। उससे हम उनको कैच कर रहे हैं कि कहाँ पर हैं उनके लिए। और अस्पताल में जहाँ एडमिशन होना है, तो हमने इस समय 2 बड़े जो मेडिकल कॉलेज, रामा मेडिकल कॉलेज है, नारायणा प्राइवेट सेक्टर का, उनको 600 कैपेसिटी पर उसको ले लिया है। मेडिकल कॉलेज अपना और काशीराम को ले लिया है कि जिनको पॉजिटिव आते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इसके अतिरिक्त हम और तैयारियां कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे केस होंगे तो दूसरे भी हॉस्पिटल को फोकस वैक्सीनेशन को लेकर के क्या तैयारियां हैं? वैक्सीनेशन के लिए हमारा है कि आपने देखा होगा कि अभी फोकल वैक्सीनेशन की बात हमारा अब कल से फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से भी, कल हम प्लान कर रहे हैं जो 45 ईयर्स के ऊपर के हमारे पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, हम उन्हें ले रहे हैं। इसके बाद लगातार हमारा सिस्टम चलेगा। इसके बाद चलेगा, ये हम आपको बताते रहेंगे कि हम आज इनको ले रहे हैं, कल इनको ले रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसका डिसाइड कर दिया है किस तरह से आना है। शिक्षक बंधुओं को कब लेंगे, दूसरे कब लेंगे। इनके साथ साथ हमें उनको भी टीकाकरण हम कर रहे हैं जिनका आपके अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, ठीक है ना। तो 10 में हमारा जो पूरा प्लान चल रहा है वो लगभग 16,000 वैक्सीनेशन पर डे का चल रहा है। लगभग 100 सेंटर पर, एवरेज 100 सेंटर पर हम 120 प्लस टीम से ये वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, 9 बजे वो अपने सेंटर पर पहुँचे, बहुत पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। 9 से 11 उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 11 बजे से 5 बजे तक वो ओपन हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं और जो नहीं कराए हैं, फर्स्ट आइए और फर्स्ट वैक्सीनेशन लगे इस पर। लेकिन ये 2 घंटे 9 to 11 हमने उनके लिए फिक्स कर दिया है जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उसमें दूसरे को नहीं लगेगा। और कल आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं, मैं पूरे जितने भी सेंटर्स यहाँ हैं 100 कप्सल CBC पे मैं कर दूंगा उसको, और आप लोग आए वैक्सीन। सर, एक बात निकल के और सामने आई थी कि पोलियो की जिस तरीके से वैक्सीन लगती थी, उसको लेकर के कोविड की वैक्सीनेशन भी घर घर जाके लगेगी। एक खबर ऐसी चल रही है, क्या ये सत्यता है इसमें कि क्या है? क्या ये संभव नहीं है, क्योंकि पोलियो में ड्रॉप हम पिलाते थे, इसमें नई वैक्सीन है, वैक्सीनेशन करानी है। और गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो केवल अस्पताल में लग सकती है। अस्पताल को छोड़ करके यह वैक्सीन दूसरे किसी जगह पर नहीं लगाई जा सकती। इवन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके हम नहीं लगा सकते, तो घर जाके लगाने की कोई बात नहीं। ये सही खबर है। बढ़ते कोरोना में लोग मास्क नहीं लगाते हैं, अवेयर नहीं है अभी भी, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जिस तरह से बढ़ रहा है, आप अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा और अपने समाज की इसकी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। उसमें जो बेस्ट मत आपके लिए है वो मास्क लगा के। तो मास्क बिना लगाए आप जा रहे हैं। प्रशासन भी अब सख्त हो रहा है। प्रशासन से भी कहा गया है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहा गया है कि क्षेत्रों में देखें और शाम को यदि इनकी ऐसी स्थिति आती है तो इन पर नियमानुसार कार्रवाई करें। तो मेरा निवेदन है कि मास्क लगा जाए और जो नहीं आएंगे उनके लिए कार्रवाई करें। थैंक यू। ये था हमारे साथ में कानपुर के सीएमओ अनिल मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना की वैक्सीनेशन कानपुर शहर में हो रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अब्दुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।